अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से 5 बड़ी खबरें जो आज दिन भर की हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। और सबसे जो पहले और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है कि इमाद वसीम ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उनकी वापसी पर उनसे पूछा गया है और उन्होंने क्या जवाब दिया है और क्या इशारा दिया है और कौन कौन सी शर्तें रखी है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा बाबर आजम ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने आज पहली बार खुलकर बोले और जो उनके हेटर्स हैं और जो उनके क्रिटिक्स हैं उनको उन्होंने जवाब दिया और कौन कौन से उनसे सवाल किए गए और क्या उन्होंने कहा वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा अहमद शहजाद की वापसी के बारे में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो क्या सीन है वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा मोहम्मद आमर और शाहीन अफरीदी ने जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंसेस दी हैं और उसके बाद फिर मोहम्मद आमर ने एक इंटरव्यू दिया और उनसे भी पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड में वापसी पर सवाल किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है दूसरे टेस्ट के लिए इंडिया को, और वो क्या सरप्राइज है वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमाद वसीम के इंटरव्यू के बारे में। इमाद वसीम ने इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में उन्होंने बोला जी मैं पाकिस्तानी टीम में वापस आऊंगा लेकिन उसके लिए मेरी दो शर्तें हैं। पहले तो वो मानते ही नहीं थे कि मैं जो है मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, अब मैं फैसला कर चुका हूँ। मोहम्मद आमिर के साथ वो रहते हैं आपको पता है, और वैसे ही वो बोलते थे कि मैं जो है वापस नहीं आऊँगा। लेकिन अब उन्होंने जो रिसेंटली कल इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बोला जी मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं आऊँगा अगर मेरी ये दो शर्तें जो है वो मानी गई तो सबसे जो पहली शर्त है वो आपको बताते हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि मुझे क्लियरिटी दी जाए, यानी क्लैरिटी का मतलब ये है कि मुझे मेरी मर्जी से जो है वो खिलाएं, मुझे ये ना बोलें कि आप पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें फिर वापस आएँ टीम में, यानी कि डायरेक्ट मैं टीम में खेलना चाहता हूं और मुझे डायरेक्ट वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जाए, उनका असल में कहना ये है। और दूसरी जो उनकी शर्त है वो ये है कि मुझसे जो है वो कोऑर्डिनेशन किया जाए इस पर कि जो मैं फैसले टीम में लूँ एज ए सीनियर, यानी कि उनका मकसद ये है कि मैं जो फैसला करूं एज ए सीनियर भी ये करो, कप्तान मेरे साथ जो है वो कॉर्पोरेट करे और एज ए सीनियर मैं टीम में शामिल हूं। ये नहीं कि एज ए प्लेयर बस खेलूं, और वो ये नहीं कहते कि मैं एज ए कैप्टन खेलना चाहता हूं, लेकिन उनका जो कहने का मकसद है वो ये है कि मैं एज ए सीनियर खेलूं और मेरी जो है वो टीम में इज्जत हो और जो है मेरे फैसलों की जो है वो इम्पोर्टेंस हो। तो ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो वापस आना चाहते हैं लेकिन इन दो शर्तों पर वो आना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि उनसे रब्ता किया जाता है। वैसे तो पाकिस्तानी टीम को जो है वो कोई स्पिनर अच्छा खासा नहीं मिल रहा और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत भी है, और जैसी उनकी परफॉर्मेंस है, जैसे उनका इकॉनमी रेट है, तो उससे तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनको वापस टीम में बुलाएं और उनसे जो है वो बैठकर ये बातें क्लियर करें और वो टीम का वर्ल्ड कप का कम से कम हिस्सा होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि नवाज़ जो है वो न्यूजीलैंड टूर पे गए हैं, वहां पर उनसे कोई परफॉर्मेंसेज नहीं हुई। उसामा मीर भी फेल हो चुके हैं और शादाब खान है उनकी तो बॉलें बेचारों की जो है वो हाफ ट्रैकर गिर रही हैं। अभी IL T20 में उनको फेंटा लग रहा है। तो ये अब पाकिस्तान की मजबूरी भी है और पाकिस्तान के पास और ऑप्शन भी नहीं है। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि इस मसले को जो है वो अच्छे से सॉर्ट आउट करें और इमाद वसीम को वापस टीम में लेकर आया जाए ताकि पाकिस्तानी टीम को फायदा हो। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि बाबर आजम ने इंटरव्यू दिया और बाबर आजम ने खुलकर इस इंटरव्यू में कहा, जो लोग उन पर क्रिटिक्स हैं, जो उन पर तनकीद करते हैं, तो उनसे सवाल किया गया कि आपकी स्लो बैटिंग के बारे में लोग कहते हैं कि आप थोड़ा स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस चीज़ का मुझे भी पता है कि मैं जो है वो रिक्वायरमेंट से थोड़ा नीचे हूँ। तो ये जो विकेटें हैं ये इनकी डिमांड ही यही है कि आप ज़्यादा फ्लशिंग इनिंग खेलना की कोशिश करेंगे तो जल्दी आउट होने का खदशा है, जो कि टीम के लिए नुकसानदेह है। तो मुझे भी पता है कि मैं उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा जिस चीज़ की डिमांड है, लेकिन विकेटों की डिमांड यही है जिस तरीके से मैं खेल रहा हूँ और मुझे अभी इम्प्रूव करना है। और दूसरा उनसे पूछा गया कि आप किसकी कवर ड्राइव के फ़ैन हैं, तो उन्होंने बोला जी मैं अपनी ही कवर ड्राइव का फ़ैन हूँ और मैं जो है इसमें भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं और अच्छे से कवर ड्राइव लगाऊं, लेकिन अभी तक जो मेरी कवर ड्राइव है मैं उसी का भी फ़ैन हूँ, उसी को मैं देखता हूँ। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझ में अभी इम्प्रूव करने का बहुत मौका है और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जिस लेवल पर मैं हूँ ये लेवल जो है ये मेरे लिए अभी उतना बड़ा नहीं है जो लोग समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा परफॉर्म करूँ और मैं अपने आप को और ऊपर लेवल पर लेकर जाऊँ और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जितवाऊं और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूं। तो ये बाबर आजम का कहना था। और क्रिटिक्स के बारे में उन्होंने कहना था कि लोग जो हैं वो तो ये बातें करते ही रहते हैं कि मैं परफॉर्म करूं ना करूं,
मैं ज़्यादा स्कोर करूं तो वो कहते हैं कि स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, अगर मैं कम स्कोर करूं तो बोलते हैं कि ये जल्दी आउट हो गया है। तो ये तो बातें चलती रहती हैं, और जो क्रिटिक्स हैं उनका काम ही यही है कि वो तनकीद करें। तो मैं उनको जो है यही जवाब देता हूँ कि वो सिर्फ मेरी परफॉर्मेंसेस देखें। अगर मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी चल रही हैं तो प्लीज़ खुदारा ये जो है उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दें। इसके बाद जो तीसरी खबर है दोस्तों, वो है जी अहमद शहजाद के बारे में। आपको पता है कि अहमद शहजाद जो है वो इस वक्त बीपीएल में है, और उनको बीपीएल में लेट जो है वो उनका इंट्रोडक्शन हुआ, और वहाँ पर जो उन्होंने आखिरी 2 इनिंग्स खेली है ना, उसमें उन्होंने बता दिया है कि वो किस क्लास के बैट्समैन है, और अभी उनकी कैसी रिसेंटली फॉर्म चल रही है, और पाकिस्तान को कितनी उनकी ज़रूरत है। दोस्तों पहली इनिंग में उन्होंने पहले मैच में अपनी टीम के लिए 17 बॉल्स पर 39 यानी कि 17 बॉल्स पर 39 रन बनाए, और धुआंधार इनिंग खेली जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके भी मारे। और इसके बाद आज जो उन्होंने रिसेंटली एक इनिंग खेली है और अपनी टीम को मैच भी जितवाया, 41 बॉल पर उन्होंने डेड पिचेस पर दोस्तों 66 रन किए हैं, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के मारे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की डेड पिचेस पर जो बंदा ऐसी अच्छी हिटिंग कर सकता है, वो पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ में कैसे परफॉर्म नहीं करेगा। और अहमद शहजाद की पाकिस्तान को T20 में ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जैसे अभी जो है वो फ्लॉप हो रही है मुख्तलिफ जगह पर, और न्यूजीलैंड में भी आपने देख ही लिया है। और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्म करे। आपको पता है कि PSL में उनके साथ ज़्यादती की गई है। PSL में अनकैप प्लेयर साउथ अफ्रीका से और इंग्लैंड से मंगवा कर उनको खिलाया गया है और PSL की टीमों में शामिल किया गया है, लेकिन जो है वो नज़रअंदाज किया गया है इतने बड़े प्लेयर को, जिसने 2-3 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, और अब वो BPL में भी धुआंधार इनिंग्स खेल रहा है। तो ये PCB को भी सोचना चाहिए, और PCB को इस पर फैसला लेना चाहिए कि जो भी सीनियर प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और वो खेलना चाहते हैं, तो उनको पाकिस्तानी टीम में ज़रूर जगह मिलनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जो चौथी खबर निकल कर आ रही है वो यही है मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी के बारे में। मोहम्मद आमिर ने एक इंटरव्यू दिया, और आपको पता है कि लास्ट मैच में मोहम्मद आमिर ने बेहतरीन बॉलिंग की और अपनी टीम को मैच भी जितवाया। मोहम्मद आमिर ने आखिरी ओवर में 3 विकेटें लगातार निकाली, और उन्होंने MI एमिरेट्स को 160 रन के अंदर अंदर रोक लिया, और आखिरी ओवर में उन्होंने 1 रन आउट भी किया और 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया, जिसमें सिर्फ 2 रन बने, और उसकी वजह से आखिरी ओवर में आकर फिर कसर निकाल दी शाहीन अफरीदी ने। उन्होंने 10 रन चाहिए थी, और उन्होंने अच्छी इनिंग खेलकर अपनी टीम को मैच फिनिश करवाया और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद आमिर के बारे में सुनने में आ रहा है, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप पाकिस्तानी टीम में वापस आएंगे। तो अभी जो पाकिस्तानी टीम की दोस्तों रिसेंटली बॉलिंग चल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि मोहम्मद आमिर की भी पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो जैसे उनके शाहीन अफरीदी के साथ रिलेशन चल रहे हैं, और शाहीन अफरीदी अगर चाहेंगे तो मोहम्मद आमिर जो है उनको डोमेस्टिक भी नहीं खेलनी पड़ेगी, और शाहीन अफरीदी डायरेक्ट क्योंकि वो T20 कैप्टन है, तो वो उनको वापस टीम में लेकर आ सकते हैं। और पाकिस्तानी टीम को दोस्तों अभी उनकी ज़रूरत है, और पाकिस्तान को उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये एक वर्ल्ड कप तो लाजमी उनको खिलाना चाहिए, ताकि उनका जो स्किल सेट है आपको पता है वो सब देख ही चुके हैं, और वो अच्छी इकॉनमी रेट से बॉलिंग करते हैं, तो पाकिस्तान को उसका बहुत फ़ायदा होगा वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों जो आखिरी खबर है वो ये है कि इंग्लैंड ने सरप्राइज़ दिया है इंडिया को दूसरे टेस्ट के लिए, और वो सरप्राइज़ ये है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी टीम अनाउंस कर दी है। उन्होंने अपनी जो प्लेइंग 11 है वो 1.5 दिन पहले ही अनाउंस कर दी है, और उन्होंने ये सिर्फ एक टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है, और ये उन्होंने माइंड गेम खेली है। आपको पता है कि इंग्लैंड जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छे से खेल रहा है। पिछला टेस्ट उन्होंने जीता भी है इंडिया के खिलाफ, और बहुत ही जो है वो हारते हारते टेस्ट उन्होंने टेस्ट की बाजी पलटी और टेस्ट जीत लिया। तो अब उन्होंने किया ये है कि अपनी टीम अनाउंस कर दी है 1.5 दिन पहले, और इंडिया को सरप्राइज़ किया है कि हमने तो ये टीम खिलानी है, आपने जो कुछ करना है कर लो। अब टेस्ट मैच जीतें या ना जीतें, लेकिन उन्होंने बहादुरी ज़रूर दिखाई है, और ये जो है वो क्लियर कर दिया है कि हम जो है वो जो क्लियर माइंड से वो अपना दूसरा मैच खेलेंगे और हम लाजमी जीतेंगे। आपको पता है कि इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल से मशहूर है। अब देखते हैं कि दूसरे टेस्ट में बेसबॉल चलेगी या नहीं। पिछले टेस्ट में तो बेसबॉल चल गई और ऑली पॉप ने अकेले दम पर उनको मैच जितवा दिया और उनके स्पिनर्स ने। तो अब देखते हैं कि दूसरे मैच में जो है वो 2 फरवरी को मैच होगा और वो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और तो ऊपर से विराट कोहली जो है वो आउट ऑफ कंट्री है। अब इंडिया के लिए ये भी प्रॉब्लम है कि मिडल ऑर्डर में वो जो मिडल ऑर्डर उनका फेल हो रहा है, तो विराट कोहली भी अवेलेबल नहीं है।
लेट्स सी, देखते हैं कि विराट कोहली इन टाइम पे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अभी तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो यही है कि विराट कोहली आउट ऑफ कंट्री हैं और वो टीम को दूसरे टेस्ट के लिए ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।